विषयासक्ति का बंधन और आध्यात्मिक उन्नति। माया क्या है? ये काम या भोगासक्ति ही है जो आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न स्वरूप है। कामने ही मानो माया है जिसने सबको ग्रस्त कर लिया है। संसार जाल में फंसे हुए जीव विषयासक्ति के कारण हजारों दुख कष्ट भोगते हैं, किंतु फिर भी वे कामने कांचन के मोह को छोड़कर भगवान में मन नहीं लगाते। हे गृहस्थों, सावधान रहो। स्त्रियों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत रखो। वे बड़ी चतुराई के साथ ना जाने कब तुम्हारे ऊपर अपनी सत्ता चलाने लग जाएंगी। कज्जल के घर में जितना सियान हो थोड़ा बूंद लागे पर लागे। युक्ति के साथ में जितना सियान हो थोड़ा काम जागे पर जागे। अर्थात धुएं से भरी काली कोठरी में तुम चाहे जितनी सावधानी क्यों ना बरतो, तुम्हारे बदन में कुछ ना कुछ दाग लग ही जाता है। वैसे ही स्त्रियों के संग रहकर मनुष्य कितनी भी सावधानी और संयम क्यों ना बरते, उसमें थोड़ा ना थोड़ा काम भाव अवश्य जागता है। अगर किसी व्यक्ति को कठिन ज्वर से सन्निपात हो गया हो और उसके पास अचार की भरनी और ठंडे पानी का घड़ा रख दिया गया हो, तो ऐसी हालत में जब वह प्यास से तड़फ रहा है, उसके लिए अचार चखने और पानी पीने का लोभ संभालना क्या कभी संभव हो सकता है? इसी प्रकार जिसे काम का तीव्र ज्वर चढ़ा हुआ है और विषय भोगों की प्रबल तृष्णा लगी हुई है, ऐसे संसारी जीव को अगर कामनी और कांचन के आकर्षण के बीच रखा जाए तो वह अपनी वासना कैसे रोक सकेगा? वह भगवत भक्ति के पथ से अवश्य ही दूर चला जाएगा। एक बार किसी धनवान मारवाड़ी भक्त ने श्री रामकृष्ण देव के पास आकर कहा, महाराज, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? इस पर श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम तेल के पीपे जानते हो ना? सारा तेल निकालकर पीपा खाली कर डालने पर भी उसमें थोड़ा सा तेल रह जाता है और उसमें तेल की गंध आती रहती है। वैसे ही तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ विषयासक्ति शेष रह गई है और उसकी गंध आ रही है। कामनी कांचन ही मनुष्य को संसार में डुबोए रखते हैं, ईश्वर की ओर जाने नहीं देते। कितने अचरज की बात है कि सभी लोग अपनी पत्नी की तारीफ ही करते हैं, चाहे वे भली हो या बुरी। जिस प्रकार बंदर शिकारी के पैरों तले अपने प्राण निछावर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य सुंदर स्त्री के पैरों तले अपनी जान कुर्बान कर देता है। जो ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन भजन करना चाहते हैं, उन्हें कामनी कांचन की आसक्ति से बचने के लिए विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें सिद्ध अवस्था कभी मिल नहीं सकती। नित्यानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भाई, मैं जीवों को इतना प्रेम का उपदेश प्रदान करता हूँ, फिर भी उन पर इसका कोई असर क्यों नहीं होता? चैतन्य देव बोले, वे लोग स्त्री संसर्ग करके सब खो डालते हैं, इसी कारण उच्च उपदेशों की धारणा नहीं कर पाते। सुनो नित्यानंद भाई, संसारी जीवों की कभी सदगति नहीं होती। जब तराजू का एक पल्ला दूसरे पल्ले से भारी होकर झुक जाता है, तो उसका निचला कांटा ऊपर वाले कांटे से अलग हट जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य का मन कामने कांचन के भार से संसार की ओर झुक जाता है, तो वह ईश्वर में एकाग्र नहीं हो पाता, वह उनसे दूर हट जाता है। अगर घड़े में कहीं एक छोटा सा भी छेद रहे तो उसका सारा पानी धीरे धीरे बह जाता है। उसी प्रकार साधक के भीतर यदि थोड़ी सी भी संसार आसक्ति रह जाए तो उसकी सब साधना व्यर्थ हो जाती है। काम वासना को पूरी तरह से वशीभूत करने की कोशिश करो। ऐसा करने में यदि कोई सफल हो सके तो उसके भीतर
मेधा नाड़ी नाम की एक नई सूक्ष्म नाड़ी उत्पन्न होती है। वह निम्नगामी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाती है। इस मेधा नाड़ी के खुलने के बाद ही सर्वोच्च परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है। कामनी कांचन की वासना में मग्न हुआ मन मानो कच्ची सुपारी की तरह है। सुपारी जब तक हरी रहती है तब तक उसका गूदा खोपड़ी के साथ चिपका हुआ रहता है, पर जब वह सूख जाती है तो खोपड़ी से अलग हो जाती है और खोपड़ी को हिलाने से अंदर ही अंदर हिलती है। इसी प्रकार जब कामनी कांचन की वासना सूख जाती है तब आत्मा देह से बिल्कुल अलग ही अनुभूत होने लगती है। मन जब भोग्य वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त हो जाता है तब वह ईश्वराभिमुख होते हुए ईश्वर में ही लीन हो जाता है। इस तरह बद्ध जीव भी मुक्त हो जाता है। जो ईश्वर से विमुख होकर दूर जाता है वही बद्ध जीव है। यदि जीव के मन में से काम कांचन की आसक्ति मिट गई तो फिर उसके लिए शेष ही क्या रह गया, केवल ब्रह्मानंद।